नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। आज हम इस वीडियो जानेंगे कि किन राशि के लोगों को किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में अपनी राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग का नाम लेते हैं और मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी बहुत से परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको महादेव का विशेष आशीर्वाद भी मिलेगा। दोस्तों, यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्योतिर्लिंग किसे कहते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी राशि के अनुसार ही क्यों ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, हमें उससे क्या लाभ होगा। दोस्तों, किसी की जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह मरण कारक स्थान में हो या नीच की अवस्था में हो तो यह ग्रह जिस राशि में उच्च की अवस्था में होता है उस राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे उस ग्रह की शांति होती है। ग्रहों के मरण कारक स्थान इस प्रकार हैं: सूर्य -12, चंद्र 8, मंगल 7, बुध 7, बृहस्पति 3, शुक्र 6, शनि 1, राहु 9, केतु 4। कुंडली में भ्रातृ कारक ग्रह गुरु को दर्शाता है। यह ग्रह नवांश कुंडली के जिस राशि में विद्यमान हो उस राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से कष्ट कम होते हैं। आपकी कुंडली के 12 भाव में से प्रत्येक भाव में एक राशि उदित होती है। साथ ही उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है उस ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 12 ऐसे ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं जहां की गई आराधना जातक को मृत्यु लोक के दुखों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वैसे तो हर ज्योतिर्लिंग दुखों से मुक्ति द्वार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर ज्योतिर्लिंग किसी न किसी राशि से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष के अनुसार यदि हम 12 ज्योतिर्लिंग में से अपनी राशि के आधार पर पूजा करते हैं तो अधिक और जल्द ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हम अपनी राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग के पास जाकर ही पूजा अर्चना करें। आप किसी भी शिवलिंग की पूजा करते हुए अपने इष्ट ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर सकते हैं। भगवान शिव के यूं तो कई ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग की प्रसिद्धि अधिक है। यह सभी ज्योतिर्लिंग उस स्थान पर बने हैं या स्थित हैं जिस स्थान का कोई न कोई ज्योतिष और खगोलीय महत्व है। जैसे महाकाल ज्योतिर्लिंग कर्क रेखा पर स्थित है और यहाँ से संपूर्ण धरती का समय निर्धारित होता है। इसी प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग का 12 राशियों से गहरा संबंध है। मेष राशि का संबंध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है और सौर मास का प्रथम माह भी है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थापित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका विजय से पूर्व यहाँ पर शिवलिंग स्थापित की थी और भगवान शिव की आराधना की थी। इस वजह से इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा गया। यह 4 धामों में से एक है। रामेश्वर को सूर्य का उच्च स्थान माना जाता है और सूर्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सूर्य हमारी आत्मा, यश, मान सम्मान, पद और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से दंपतियों के वैवाहिक जीवन में सौहार्द बढ़ता है। आपको ध्यान करते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि का संबंध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से है। वृषभ राशि चंद्र की राशि है। चंद्र को सोम भी कहते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित है। शिव पुराण में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया था। तब इससे मुक्ति के लिए चंद्रमा यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। ऐसी भी मान्यता है कि चंद्रदेव ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ पर चंद्र अपनी उच्च अवस्था में होता है। चंद्र हमारे मन और अच्छी सेहत का प्रतीक है। उन्हें इस ज्योतिर्लिंग का पंचामृत अर्थात दूध, गंगाजल, शहद, देसी घी और दही से अभिषेक भी करना चाहिए। आपको ध्यान करते समय इस गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि का संबंध नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से है जो गुजरात के द्वारिका में स्थित है। भगवान शिव का एक नाम नागेश्वर भी है, यानी नागों के ईश्वर। राहु नाग का प्रतिनिधित्व करता है जिसका अर्थ है सा। राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है
और इसलिए मिथुन राशि का प्रतिनिधित्व नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारा किया जाता है। मिथुन राशि के जातकों को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग या किसी अन्य ज्योतिर्लिंग पर गेंदा का फूल, शमी पत्र और बिल्व पत्र नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करके चढ़ाना चाहिए। राहु रहस्य, शक्ति और पराक्रम बढ़ाता है। आपको ध्यान करते समय शंकराचार्य कृत शिव स्तुति का जाप करना चाहिए। कर्क राशि का संबंध ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। कर्क चंद्र की राशि है। यह राशि बृहस्पति का उच्च स्थान है जो बुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिकता का स्वामी है। बृहस्पति हमारे जीवन में आयु, ज्ञान और सौभाग्य देता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दिव्य शब्दांश ओम या ओंकार का प्रतिनिधित्व करता है जो ज्ञान, आत्मज्ञान और परिपक्वता का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक दक्षिणामूर्ति, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और यह मध्य प्रदेश में मांधाता व शिवपुरी नामक एक खूबसूरत द्वीप पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसका आकार ओम जैसा है और इस द्वीप से बहने वाली नदियां ओम जैसी आकृति बनाती हैं। ये ज्योतिर्लिंग ओम के नाद से उत्पन्न हैं। आपको शिवलिंग पर बिल्व पत्र, जल, दूध से अभिषेक करना चाहिए। आपको ध्यान करते समय ओम हौम ओम जूम सह मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह राशि का संबंध गिरीशनेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। इन्हें धुष्णेश्वर भी कहते हैं। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के पास वेसल गांव में स्थापित है। इसकी पूजा से पापों का नाश होता है और ये तपस्वियों के राजा ग्रीष्णा के नाम पर है। यह सूर्य का स्थान है। आपको शिवलिंग पर केसर मिले हुए दूध से जलाभिषेक करना चाहिए। आपको ध्यान करते समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि का संबंध मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से है। यह ज्योतिर्लिंग मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थापित है। इस पर्वत को कैलाश के समान दर्जा प्राप्त है। यह बुध ग्रह का उच्च स्थान है। बुध ग्रह हमारे जीवन में नौकरी और व्यापार के साथ ही बुद्धि एवं वाणी को भी संचालित करता है। आपको ध्यान करते समय दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तुला राशि का संबंध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती काफी प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अकाल मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से लाभ मिलता है। यह स्थान शनिदेव का उच्च स्थान है जो समय का संचालन करते हैं। यहाँ हमें न्याय और ज्ञान के साथ ही वैराग्य प्राप्त होता है। यहाँ पर देवता भी काल के वश में रहते हैं। तुला राशि के लोगों को अद्भुत स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। आपको ध्यान करते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि का संबंध बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से है जो झारखंड में स्थित है। पुरानी पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना लंका के राजा और राक्षस रावण ने की थी जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार और राजनीति आदि से कठिनाइयां दूर होती हैं। साथ ही यह संतान और मंत्र सिद्धि भी देता है क्योंकि यह प्राकृतिक पांचवें घर का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडलिनी के उत्थान के लिए इस ज्योतिर्लिंग की आराधना आवश्यक है। इनको वर्ष में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। आपको ध्यान करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। धनु राशि का संबंध काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इस नगर का पौराणिक नाम काशी है, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान शिव काशी के राजा हैं और वे यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। यह केतु का उच्च स्थान है जहाँ आत्मा को मुक्ति मिलती है। यहाँ आकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा की मुक्ति के लिए इस ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए। धनु राशि के लोगों को शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए तथा निरंतर शिव मंदिर जाना चाहिए। आपको ध्यान करते समय रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। मकर राशि का संबंध भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर भीमा नदी के किनारे स्थापित है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंगल का उच्च स्थान है।
मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, शौर्य और अभय प्रदान करते हैं और साथ ही जीवन को मंगलमय बनाते हैं। इनको नियमित रूप से सोमवार को शिव मंदिर में दीपक जलाने की जरूरत है। आपको ध्यान करते समय शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि का संबंध केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ के दर्शनों के लिए बैशाख के बाद गर्मियों में इस मंदिर को खोला जाता है। दीपावली के बाद पड़वा के दिन मंदिर के द्वार बंद होते हैं। यह राहु और शनि का स्थान है जो जीवन से अंधकार को दूर कर दुविधा का अंत करते हैं, लेकिन गलत कर्म करने पर जीवन को अंधकारमय भी बना देते हैं। कुंभ राशि के लोगों को किसी भी शिवलिंग के दर्शन कर केदारनाथ का ध्यान करना चाहिए और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। उन्हें कमल का फूल और धतूरा भी चढ़ाना चाहिए। आपको ध्यान करते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन राशि का संबंध त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के पास स्थापित है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से यहाँ पर निवास करने का निवेदन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। यह शुक्र का उच्च स्थान है और शुक्र विलासिता, आराम और सांसारिक सुख देता है। इसमें भगवान शिव द्वारा प्रदत्त पुनर्जन्म देने की शक्ति मतलब मृत संजीवनी विद्या भी है। यहाँ पर सभी दोषों से मुक्ति मिलती है और जातक जन्म एवं मरण के चक्र से छूट जाता है। मृत्युंजय मंत्र इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित है। जातक को त्र्यंबकेश्वर का ध्यान करते हुए गंगाजल में गुड़ मिलाकर इस ज्योतिर्लिंग या पास के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आपको ध्यान करते समय ओम हौम जूम सह मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।